97% पक्षियों के पास नुनू नहीं होता। केवल कुछ बड़े पक्षियों जैसे ऑस्ट्रिच और ईमू के पास ये आशीर्वाद है। लेकिन बतख ये कुछ और ही है। जस्ट इमेजिन, ये एक अर्जेंटीनियन डक का साइज है और ये उसकी नुनू का साइज है। उस पर से ये पूरी तरह से मुड़ा हुआ है। सचमुच इसे 6 से 12 बार मुड़ा हो। ये 16 इंची स्क्रू जेसीबी की खुदाई में काम आता है। अब ये ड्रिल मादा बतख ढूंढ रहा है। साल के बाकी दिनों में बतखों की लाइफ नॉर्मली सिंपल होता है। तैरते हैं, कीड़े खाते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और मेल का साइज मुश्किल से 2 इंच लंबा होता है। लेकिन जैसे ही मिलन का मौसम आता है, स्क्रू का साइज तेजी से बढ़ने लगता है। नर मादा को नाच के, गाकर या किसी भी तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। यदि मादा उसे एक्सेप्ट करती है तो वह तुरंत संभोग में संलग्न हो जाता है। लेकिन यदि मादा उसे एक्सेप्ट नहीं करती तो भी वो तुरंत संभोग में संलग्न हो जाता है। चाहे वह हाँ करे या ना करे, ये तो करके ही आएगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन किसी भी मामले में ये रस्म दरिंदगी और हार्डकोर से भरा हुआ है। सबसे पहले मलाड़ मर्द मादा की पीठ पर चढ़ता है और उसकी गर्दन या सिर पर काटता है। फिर वह स्क्रू टाइट करता है। स्क्रू के कारण कभी कभी ऑर्गन डैमेज या उसे बेहोश कर सकता है। अगर वे पानी पर है तो वह उसका सिर नीचे दबा के उसे डुबा सकता है और फिर स्क्रू टाइट। लेकिन सेफ्टी मेजर के रूप में मादाओं में बुलबुलैया के आकार का रिसीवर ऑर्गन इवॉल्व है, जिसमें कुछ पॉकेट्स डेड एंड भी होते हैं। यदि वह उस मलाड़ मर्द से बच्चे नहीं चाहती तो वह स्पर्म को रिजेक्ट कर सकती है। कुछ मादाओं में क्लॉकवाइज लैब्रिंथ भी होता है, जो नॉर्मल मेल के लिए अंदर जाना लगभग इम्पॉसिबल बना देती है। लेकिन ऐसे मामलों में जहां नर अधिक हो और मादाएं कम हो, ये रस्म बहुत कठिन होता है। कई नर एक मादा को चुनते हैं और बारी बारी उस पर करते हैं। हाई चांस है कि वो जीवित न बच पाए। लकीली अगर वो बच जाए तो वो गंजे सिर के साथ जीवित रहती है। गर्दन के क्षेत्र के बाल नहीं होते। पंखों के बहुत सारे पंख निकाल दिए जाते हैं। मिलन का मौसम खत्म होने के बाद नर का स्क्रू खराब होने लगता है और अपने छोटे से 2 इंच साइज के जैसा हो जाता है और झुंड एक बार फिर से प्यार, देखभाल और खुशहाली के साथ भर जाता है, कम से कम अगले मौसम तक। A few moments later.